देखिए, अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें बेसिकली आपने ये पढ़ा है कि सेट होता क्या है, सेट को लिखते कैसे हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। आपने ये पढ़ा अभी तक कि सेट को लिखते कैसे हैं, सेट होता क्या है, इसकी दो फॉर्म कौन कौन सी हैं, रोस्टर फॉर्म क्या होती है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। अब जो मैं आज आपको टॉपिक कराने वाला हूँ वो एक्सरसाइज 1.2 का है। ठीक है, देखिए आज हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इंपॉर्टेंट है। और यही से आप लोगों को, देखिए बच्चों मैं पहले बता देता हूँ, ये जो सेट टॉपिक है ना, ये सेट जो सेट है ना, ये कहीं भी यूज हो सकता है, 11th क्लास में भी 12th क्लास में भी, तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो आपका सेट आता है वो आता है एम्प्टी सेट। कौन सा सेट बच्चों? एम्प्टी सेट। सीखते चलेंगे, जहां नहीं आया बीच में हैंड टेस्ट करेंगे। एम्प्टी सेट बच्चों, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो। वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ऐसे सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। विच कंटेन, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता, उस सेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का जो दूसरा नाम है बेटा वो है नल सेट, क्योंकि नल का मतलब भी खाली होता है, या फिर वॉइड सेट। VOIDSET। मैं टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा रहा हूं, जिसमें सबसे पहला टाइप आपका क्या आया है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? वो सेट कपिल जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आता, जो नल होता है, जो खाली होता है, जो क्या होता है? बिल्कुल खाली, जिसके अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, खाली। वाइड का मतलब भी खाली होता है, नल का मतलब भी क्या होता है? कुछ नहीं, नल। नल का मतलब मैं खाली हूँ, बिल्कुल बेकार ठल हुआ। ठीक है, तो इसलिए वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आता उसे बोलेंगे नल सेट। जैसे, सुनना मेरी बात, सुनना। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक सेट है ए, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, x is a x is a natural number greater than 5 but less than 4। मतलब समझो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मेरे पास एक सेट है ए जिसमें x एलिमेंट है, x क्या है? एक नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर 5 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा हो। अच्छा, 5 से बड़ा हो 4 से छोटा हो, सोचने वाली बात है। 5 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा, क्या ऐसा कोई नंबर होगा? दोनों में से एक सिचुएशन तो सही हो सकती है, क्या दोनों सिचुएशन सही हो सकती है? नहीं ना। खुद देखो ना, कोई भी नंबर होगा, या तो वो 4 से तो बड़ा हो जाएगा, 5 से तो बड़ा हो सकता है, लेकिन वो 4 से छोटा कैसे हो जाएगा? नंबर ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 4, नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई नंबर नहीं होता। इसी वजह से इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, और इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो मैं इसको डिनोट करता हूँ फाइव से। देखो ये जो साइन बनाया है इसे कहते हैं फाइव। एक मिनट हर्षी, एक मिनट, इसे क्या बोलते हैं? फाइव। क्या बोलते हैं? फाइव। PHI। ये जो फाइव है ये नोटेशन है। क्या है ये बेटा? नोटेशन। किसकी? एम्प्टी सेट की। जहां कहीं भी फाइव लिखा मिल गया, आप समझ जाएंगे कि वो सेट कौन सा है? एम्प्टी। ठीक है, फाइव, मैं रिपीट कर रहा हूं, फाइव, इसे क्या बोलते हैं? फाइव। ये किसका डिनोटेशन है? एम्प्टी सेट की, खाली सेट की। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी ये लिख देते हैं, ये। बेटा नहीं, आप इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, आप केवल इसको ऐसे लिखेंगे। अगर कोई भी एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट को हम फाइव से डिनोट करते हैं। किससे? फाइव से। ठीक है, आप केवल ऐसे लिखेंगे, इसके कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ली ब्रैकेट बना के खाली छोड़ दो, कर्ली ब्रैकेट बना के खाली छोड़ दो। लेकिन आप इसको कभी भी ऐसे मत करना, कभी भी ऐसे मत करना। अगर ऐसे कर दिया ना तो आपको गलत हो जाएगा। या तो ये लिखोगे या ये, आप कर्ली ब्रैकेट बना के खाली छोड़ दो उसे, या फिर फाइव। ये ज्यादा यूज होता है, मैं पहले बता रहा हूँ, बुक्स में ये ज्यादा यूज होता है, लेकिन कभी कभी ये यूज भी हो जाता है। ये किसकी नोटेशन है बच्चों? एम्प्टी सेट की। एम्प्टी मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल और, भाई आप अपने स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, आपके स्कूल का नाम है सरस्वती बाल मंदिर,
SBM। अब मैंने आपसे पूछा कपिल, सरस्वती बाल मंदिर में दीवान के कितने बच्चे पढ़ते हैं आपकी क्लास में? आपकी क्लास में सरस्वती बाल मंदिर स्कूल में, आपकी क्लास में 11th क्लास में दीवान पब्लिक स्कूल के कितने बच्चे पढ़ते हैं? आप कहोगे भैया एक भी नहीं, वो यहाँ पर क्यों आएंगे भाई पढ़ने, वो अपने स्कूल में पढ़ेंगे, हम अपने स्कूल में पढ़ेंगे, तो दीवान का बच्चा यहाँ थोड़ी आएगा। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा ना, तो वो सेट भी कैसा होगा? एमपीटी होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखो, x such that x is even prime number less than 2, लेस देन 2। मतलब x एक ऐसा प्राइम नंबर है इवन जो किससे छोटा है? 2 से छोटा है। 2 ऐसा कोई नंबर नहीं होता। अरे प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो केवल 1 से और किसी नंबर से डिवाइड ना हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सब प्राइम नंबर है ना? क्या 2 से छोटा कोई इवन प्राइम नंबर हो सकता है? क्या 2 से छोटा कोई इवन प्राइम नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इस सेट का भी आंसर क्या आएगा? 5। या फिर मैं इसको कैसे लिखूंगा? तो आई होप आपको एम्प्टी सेट समझ में आ गया होगा। क्या होता है एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट वो सेट होता है विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता, जो बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल नल होता है। नल का मतलब एम्प्टी, वॉइड का मतलब खाली। और इसको लिखने का तरीका रिप्रेजेंटेशन 5 क्या होती है बेटा? 5 5 ओके। या फिर केवल कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ दो, इसके अंदर कुछ मत बनाओ। अगर आपने गलती से 5 को इसके अंदर लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पहला टॉपिक खत्म होता है एम्पैथी सेट का। आगे चलते हैं। ओके, मैंने रेस कर दिया एम्पैथी सेट। अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरे टाइप के सेट में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे हैं। एम्पैथी सेट हमने पढ़ लिया है, मैं स्टार्टिंग में लिखता चल रहा हूँ आपको हमने क्या पढ़ा है अभी बच्चों, एम्पैथी सेट। अब दूसरा जो आता है वो आता है हमारा सिंगलेटन सेट। कौन सा सेट? सेट जैसे जैसे आते रहेंगे बताता रहूंगा। सिंगलेटन सेट। कौन सा सेट? सिंगलेटन सेट। बेटा सिंगलेटन सेट उस सेट को कहते हैं विच कंटेन, देखो सिंगल का मतलब क्या होता है? एक। सिंगल का मतलब क्या होता है? एक। विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट आता है। विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, दिव्यांश एक मिनट बेटा, विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? सिंगलेटन सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि मेरे पास एक सेट है ए एक्स सच दैट x is an even natural number, x is an even natural number less than 3। आप खुद बताओ इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? एक x क्या है? एक नेचुरल नंबर है, वो भी इवन 3 से कम, तो केवल 2 ही तो आएगा। केवल 2 ही तो आएगा। देखो 3 से छोटा इवन नेचुरल नंबर तो 2 ही होगा ना, 1 2 3 के बीच में। तो ये सेट कैसा कहलाया जाएगा? सिंगलेटन। आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। कोई पूछे ना पूछे मतलब नहीं पता हमें, डजंट मैटर, मगर हमें ये पता होना चाहिए कि सिंगलेटन का मतलब क्या होता है। तो वो सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट आता है, उन सेट को हम क्या बोलते हैं? सिंगलेटन सेट। ठीक है, आई होप आपको सिंगलेटन सेट भी समझ में आ गया होगा क्या होता है। उतारिए जल्दी से सिंगलेटन सेट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं हमारी डेली लाइफ में, आप लोगों को देख के समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल कि एक सेट है मेरा बी एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √4। एक्स स्क्वायर सॉरी, हाँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वेयर एक्स इज एन एक्स बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। x बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। z पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जरा सॉल्व करना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी? +-2, लेकिन हमें क्या लेना है? पॉजिटिव इंटीजर। प्लस लिखा है ना, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें सेट क्या आएगा? केवल आंसर तो इसका 2 - 2 आएंगे, लेकिन हमसे क्या कहा गया है? पॉजिटिव लेना है केवल। तो पॉजिटिव, तो 2 आंसर आ गया। और ये भी सेट कैसा हो गया? सिंगलेटन। ये भी सेट कैसा हो गया? सिंगलेटन। हाँ, अगर यहाँ पर गलती से केवल z लिखा रहता तो फिर दोनों आते, 2, -2, लेकिन हमसे क्या कह दिया? z+, तो केवल एक एलिमेंट आएगा। अगर z माइनस लिखा होता तो क्या आता? -2 आता। और ये सब किसके एग्जांपल है? सिंगलेटन से। अभी जिसको भी नहीं आया वो पूछेंगे, आगे चलते हैं। नाउ लिसन, आगे की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा एमपीटी हो गया, ये हमारा हो गया सिंगलेटन सेट।
नाउ लिसन नए टॉपिक की तरफ। तीसरा आता है बेटा फाइनाइट और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट वो सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें फाइनाइट एलिमेंट होते हैं, काउंटेबल। काउंटेबल समझते हो, जिसके हम संख्या जो लिमिटेड अकाउंट जिसमें लिमिटेड होते हैं, वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट लिमिटेड होते हैं, काउंट कर सकते हैं, ऐसे सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट। और वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल होते हैं, क्या होते हैं, अनकाउंटेबल, उन सेट्स को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, अभी एग्जांपल लिखाऊंगा, पहले डेफिनेशन लिख लो, फाइनाइट सेट की डेफिनेशन लिख लो। क्या होता है, सेट कंटेनिंग काउंटेबल which contain काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, ऐसे सेट को बोलते हैं फाइनाइट। और विच कंटेन, नंदिनी समझ में आ रहा है बेटा, नंदिनी बेटा वॉइस आ रही है मेरी? चलो ठीक है। विच कंटेन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, वो सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट होगा। और वो सेट जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, वो होता है इनफाइनाइट सेट। थोड़ा सा समझते हैं, देखिए कैसे। अभी तक जितने भी तुमने सेट पढ़े वो सभी कैसे थे, फाइनाइट। सिंगलेटन भी फाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं। याद रखना, ये जो एम्प्टी सेट होता है ये भी फाइनाइट में आता है, याद रखना। अब आप कहोगे भैया इसके अंदर तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, फिर भी हम इसको फाइनाइट में लेते हैं, इनफाइनाइट में नहीं लेते। पहले बता रहा हूँ, सिंगलेटन सेट भी किस में आता है, फाइनाइट में आता है। नल सेट भी पहले बता रहा हूँ फाइनाइट में आता है, क्योंकि जीरो एक नंबर है जो हमें पता है, हमें पता है कुछ नहीं है, काउंट कर पा रहे हैं ना कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, हालांकि कोई नंबर होता नहीं है जीरो, लेकिन फिर भी हम इसको किस में लेते हैं, फाइनाइट सेट में लेते हैं। पहले बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, एम्प्टी सेट भी फाइनाइट होता है। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ कि मैंने क्या कहा, एक सेट दिया जिसके अंदर मैंने एलिमेंट लिख के 1 2 3 4 5, ये एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके अंदर केवल कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, जिसको मैं काउंट कर पा रहा हूँ। मैंने एक सेट लिखा बी जिसके अंदर 2 4 6, ये 3 एलिमेंट है, ये फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अब मैंने लिखा सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, केवल 3 डॉट लगानी है। इसका मतलब क्या है कि सो ऑन, इसका मतलब होता है 3 डॉट का मतलब होता है बेटा सो ऑन, मतलब आगे चलते जा रहा है, कभी एंड नहीं हो रहा। और हम ऐसे नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते, तो ये सेट किसका होगा, फाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट सेट। वही मैं बात करूं सेट ऑफ वोवल्स, तो उसके वोवल्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये किस में आएगा, फाइनाइट में आएगा। मैंने वही बात करा जेड, जेड, तो वो आपको पता ही है कहां तक जाएगा, डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 डैश 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 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, माइनस में भी मुझे नहीं पता कहां तक जा रहा है, सो ऑन, और 2 के बाद भी सो ऑन, हमें नहीं पता कहां तक जाएगा, तो ये सेट भी किसका कहलाया जाएगा, फाइनाइट। अच्छा हाँ, ये मत समझना 3 डॉट आ गई तो इनफाइनाइट है। अगर मैंने लिखा 1 2 3 3 डॉट और फिर 100, ये फाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके कहां तक गया है, 100, हमने सारे एलिमेंट ना लिख के बीच में डॉट लगा दिए। जो डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके बीच के सारे एलिमेंट है। डॉट, ये 3 जो डॉट है वो कहाँ आनी चाहिए, बाद में। हाँ अगर ये ऐसा होता 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तब मैं बोलता इसको इनफाइनाइट, वरना पहले क्या था, वो फाइनाइट था। तो हमारे पास दो तरीके के सेट होते हैं आशीष, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते। नोट डाउन करिए। हाँ जी, ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया फाइनाइट इनफाइनाइट। इसके बाद हमारा एक चौथा टाइप और आता है, जिसको हम कहते हैं इक्वल सेट्स। क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वल सेट्स। अब ये इक्वल सेट्स क्या होते हैं, अब ये इक्वल सेट्स क्या होते हैं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मान लो मैंने बोला एक सेट है ए, जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है। एक सेट है बी, जिसके अंदर 2 1 3 4 एलिमेंट है। एक सेट है सी, 4 1 2 3।
ध्यान से देखो, जो जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, वही एलिमेंट सी में है। तीनों सेट आपस में सेम एलिमेंट, ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैंने पहले ही बताया था आपको कल, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये तीनों सेट्स के हर एक एलिमेंट आपस में सेम है, ना फालतू है ना कम है। तो दैट्स व्हाई दीज सेट्स आर इक्वल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं? व्हेन टू सेट्स आर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। क्या? व्हेन टू सेट्स, when two sets have exactly same elements। दिव्यांश आप कुछ पूछ रहे थे बेटा, बताओ। when two elements have exactly same element, उतार लीजिए। जब दो एलिमेंट के पास, दो सेट के पास बिल्कुल सेम एलिमेंट होते हैं, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं बेटा? इक्वल सेट्स। क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स। उतार लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेट देता हूं, मेरे पास एक वर्ड है एलॉय, और एक मेरे पास दूसरा सेट है रॉयल, और मुझसे बोला गया है कि ये जिस भी वर्ड लेटर से मिलके बना है उसका सेट बनाओ और उसका बनाओ। तो देखो, पहले वाले में ए मान लिया तो क्या क्या एलिमेंट आएगा? ए कॉमा एल कॉमा ओ कॉमा वाई। और दूसरे वाले को मैंने बी मान लिया, तो इसके एलिमेंट का सेट बनाना है, तो कौन कौन सा एलिमेंट आएंगे? एक मिनट, एक छोटी सी गलती हुई है, छोटी सी गलती हुई है। मेरे पास एक सेट है एलॉय, ठीक है, बातचीत नहीं। और एक मेरे पास एक सेट है रॉयल। अब जैसे मैंने बोला आर ओ वाई एल, तो इसमें एलिमेंट क्या आ गए? ए एल ओ वाई आर। अगर गलती से इसमें आर नहीं आता, अगर गलती से इसमें आर नहीं आता, तो मैं इनको कहता कि ये दोनों सेट बराबर है। लेकिन यहाँ पर हमारा आर और आ गया है ना, यहाँ हमारा आर और आ गया, जिस कारण से मैं इनको क्या बोलूंगा कि ये इक्वल सेट नहीं है। तो अगर दो सेट बिल्कुल जिसके सेम एलिमेंट होते हैं, बिल्कुल सेम एलिमेंट, अगर वो दो सेट के सेम एलिमेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो दोनों सेट आपस में क्या है बेटा? इक्वल सेट है, लाइक दिस। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपके सामने ये तीन सेट बताए हैं। आगे चलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो आगे हाँ जी बच्चों, तो अगला टाइप लिखिए डिसजॉइंट सेट, फटाफट से सभी। अगला जो टाइप आ रहा है वो आपका आ रहा है डिसजॉइंट सेट। जितने भी सेट है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो एनसीईआरटी में हो। एनसीईआरटी में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं, जो बता रहा हूँ उसको पढ़िए। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3, और एक सेट है बी 4 5 6। क्या मुझे बताओ, दोनों सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है? क्या दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन है? क्या दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन है? नहीं है ना। जो एलिमेंट सेट ए में है वो एलिमेंट सेट बी में बिल्कुल भी नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। वो सेट जिनके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, नो कॉमन एलिमेंट, वो सेट जिसके पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिसजॉइंट सेट्स। लिख लीजिए, two sets are said to be disjoint, two sets are said to be disjoint, two sets are said to be disjoint if they have no element in common, if they have no element in common। ओके, जिसके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। प्लीज उतारते चलिए, बुक्स में नहीं है ये सब चीजें। चलिए, सबको आगे समझ में, आगे चलते हैं। हाँ जी, क्या होता है डिसजॉइंट? इक्विवेलेंट सेट। एक लास्ट और टॉपिक आ रहा है, इक्विवेलेंट सेट। देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। मान लो मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3, और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है 2 3 4। ध्यान से देखो, या मैंने बोल दिया 4 5 6। ध्यान से देखो, इन दोनों के एलिमेंट आपस में बिल्कुल भी सेम नहीं है, लेकिन जितने एलिमेंट इसमें है, नंबर ऑफ एलिमेंट, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3। इसमें भी कितने हैं? 1 2 3। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए
Na का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। हाँ, अगर दोनों के एलिमेंट भी सेम हो जाते तो वो क्या बन जाते? इक्वल। तो यहां से एक बात सामने आती है कि जितने भी इक्वल सेट होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। मगर ऑल इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होते। ऑल इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होते। आप खुद देखो ना, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? ये वो सेट होते हैं, ये वो सेट होते हैं जिसमें क्या, बेटा लिख लीजिए, if the number of element of two sets are same, if the number of elements of two sets are same, if जैसे ये दोनों भी इक्विवेलेंट है, if number of elements of two sets are same, if number of elements of two sets, number not element, number, पहले सेट में कितने नंबर है? 3 नंबर्स का सेट है, इसमें भी कितना नंबर है? 3, 1 2 3। अगर वो दोनों सेम है तो वो इक्विवेलेंट होंगे। if the number of elements of two sets are same, comma, they are called equivalent set, they are called equivalent set। इसी के साथ मेरा टाइप्स ऑफ सेट खत्म होता है। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं एम्प्टी सेट, जो खाली होता है, नल, जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता, डिनोट करते हैं 5 से, डिनोट करते हैं 5 से। सिंगलेटन सेट, वो सेट जिसके पास केवल एक एलिमेंट होता है, विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट। फाइनाइट सेट, जिसके पास काउंटेबल एलिमेंट होते हैं। इनफाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट ही नहीं कर सकते। इक्वल सेट्स, दो सेट्स इक्वल तब होंगे जब उनके सेम एलिमेंट होंगे, जितना जो एलिमेंट पहले सेट में होंगे वही एलिमेंट दूसरे सेट में हो। डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, दोनों के सेट के बीच में कोई भी एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, एक भी नहीं होना चाहिए। और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? ये वो सेट होते हैं जिसके भले ही एलिमेंट सेम हो ना हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो वो सेम होने चाहिए। ऐसे सेट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। और आज की क्लास में यही ऑफ करूंगा। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया मुझे कॉल करके पूछे अभी के अभी। ओके, थैंक यू। कल हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे 1.2 की।